हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि एसएससी जे की नोटिफिकेशन आ गया है और 2 महीने बचे हुए हैं, है ना। 2 महीने बच्चे, एकदम मन लगा कर पढ़ो यार, इस बार सिलेक्शन लेना है। सीट मुझे पता है कि कम है, लेकिन सीट बहुत है। 788 पोस्ट तब भी बहुत है, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत है। जिनको सिलेक्शन लेना है 788 लोग तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे ही ना। और ये चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे कि भाई सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है, सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप अपने कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जब मैं 10 मिनट शो लेकर आया था, मुझे खुद नहीं विश्वास था कि मैं 20-21 लेक्चर लगातार लेकर जाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इससे बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, याद रखिएगा। और जो अभी मैं जितने भी बनाया हूँ, पूरी 20 की 20 PDF आपको सेंड भी कर दिया हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर डाल दिया हूँ। और मतलब आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे ना, वहाँ पर सेंड कर दिया हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाइएगा। चलिए बगैर टाइम बर्बाद किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। आज एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर है आपका 21 है। तो यहाँ पर क्या था आपका? टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। टाइप ऑफ फाउंडेशन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन सिस्टम 2 तरीके का होता है, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। ओके, अब आपके अगर आप इसमें जाएंगे आरसीसी में, तो सैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं, डीप फाउंडेशन किसको बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ग्रेटर देन 12, लेस देन 12 क्या था आप बताइएगा मुझे। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है सैलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। ये सब क्या है सैलो फाउंडेशन में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना था, 3 ऑप्शन यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, ये वाला पियर फाउंडेशन, इन्होंने बोल दिया कौन सा सैलो फाउंडेशन नहीं है, बताइए। इस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। डीप फाउंडेशन कौन कौन से होंगे? पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन और कैजन फाउंडेशन। अब आपके एग्जाम में आता है इनमें कौन सा ऐसा फाउंडेशन है जो कि अंडर वाटर यूज किया जाता है। अब समझ लीजिए, इसी तरीके के एग्जामिनर तो हमको गुमराह करता है। और जब आप मेरे से पढ़ लेते हैं एक बार, तो ऐसे गुमराह होने का कोई चांसेस बचता ही नहीं है। और जो 20 PDF भेजा हूँ, एक काम करिएगा, 2 घंटे लगेगा आपको। 20 PDF का मतलब 20 लेक्चर, 200 मिनट का मतलब 6 18, 3 घंटे। 1x 2x में करेंगे तो स्टार्टिंग तो 1 मिनट कट ही जाता है, तो आपका 9 मिनट इफेक्टिव बचता है। अगर उसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आप ये देख पा रहे होंगे कैजन फाउंडेशन, ये पानी के अंदर बनाया जाता है इस तरीके से। पहले यहाँ से क्या किया जाता है, पूरा का पूरा पानी आउट कर दिया जाता है, फिर यहाँ से पाइलिंग कर दी जाती है। आपका आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपके घर में इस तरीके का बनता है तो आप बता सकते हैं आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग है। ओके, मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसका रीज़न अभी आपको बाद में पता चलेगा। कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग, ये यहाँ से इसको ये कनेक्ट कर रहा होगा। और इसके बाद क्या था, इसके बाद इसका नाम बता दीजिए क्या है। ये आपका मैट फुटिंग है। कौन सा? मैट फुटिंग है। कौन सा? मैट फुटिंग है मेरे भाई, मैट फुटिंग है। देखिए, अभी आपने रियल फिगर देख लिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये आपका वॉल फुटिंग हो गया। कंबाइंड फुटिंग कौन सी प्रीफर की जाती है? रेक्टेंगुलर और स्ट्रैप फुटिंग और कैंटिलीवर, इस तरीके से एक बड़ा एक छोटा। कंबाइंड फुटिंग ट्रेपेजॉइडल कब होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर कब बनाई जाती है और ट्रेपेजॉइडल कब बनाई जाती है? ये सारे सवालों का जवाब आप लोग बताया करिए। इससे ये पता चलता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेजी से चलता है। बातों को समझिएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी तेजी से चलता है, कितना शार्प है। ओके, मैट फुटिंग एकदम। और ये मैट फुटिंग आपका हो गया, ये आपके पाइल फुटिंग हो गई, ठीक ना। या डेप्थ के लिए पाइल फुटिंग, डीप के लिए या हैवी लोडेड के लिए पाइल फुटिंग यूज किया जाता है। मेरा बताने का मन था, अभी तो स्टार्टिंग था, मेन मेरा बताने का मन था ये चीज़, ये मुझे आपको बताना था। और ये जो बताना था ना, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में बातें आती हैं। स्ट्रक्चरल मतलब यहाँ टाइप ऑफ सॉइल एंड लोडिंग कंडीशन, इधर सुइटेबल फाउंडेशन कौन सा यूज करेंगे। कंडीशन सुनिएगा, पहला क्या है, स्ट्रक्चरल लोड इज लेस। अगर स्ट्रक्चरल लोड कम है और सॉइल इज मीडियम टू डेंस है, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी ना मीडियम टू डेंस है, देन किस टाइप का फाउंडेशन सुटेबल होगा? सैलो फुटिंग। तब यहाँ डीप करने का कोई मतलब नहीं, ठीक ना, पैसा बर्बाद जाएगा। अगला, स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी, जब आपका हैवी लोड है और सॉइल तब भी मीडियम टू लूज हो गई। यार ये तो कंगाली में आटा गीला हो गया भाई। देन आप क्या यूज करेंगे? डीप फाउंडेशन फुटिंग यूज करेंगे या आइदर राफ्ट यूज करेंगे। ओके, ये आपके एग्जाम में आता है। स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी हो और सॉइल इज मीडियम टू लूज हो। स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी हो एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज हो, देन राफ्ट प्लस पाइल दोनों बना सकते हैं। ओके, वही डीप वाला, डीप फुटिंग में। और
जब आपका स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी, एसएल का मतलब स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी हो, फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर। अरे बाप रे, बताओ ये वाला बताओ, अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तो क्या करें आप कि आपका स्ट्रक्चरल लोड हैवी है लेकिन फाउंडेशन ऐसे जगह जहां पानी फ्लो हो रहा है, देन किस तरह का फाउंडेशन आप प्रोवाइड करेंगे? वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सा? वेल फाउंडेशन आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ़ यदि सॉइलिंग प्रेशर इज हाई, आपके सॉइल की सॉइलिंग प्रेशर हाई है एंड डिफरेंशियल सॉइलिंग वैल्यू कितना 35% से ज़्यादा है, कितना 35% से ज़्यादा, मतलब आप तो या तो राफ्ट यूज करेंगे या डीप फुटिंग यूज करेंगे। बहुत ऐसी सॉइल होती है ना जिसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी, फूलने वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ब्लैक सॉइल जो आपकी होती ना, अगर वो पानी पा गई तो एकदम फूल जाती है और जैसे ही उसको पानी ख़त्म होता है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या था आपका? फुटिंग एरिया अगर 40.405 से ज़्यादा होगा प्लिंथ एरिया के तो क्या हो जाएगा? आइदर राफ्ट या कंबाइन। और सॉइल इज लूज सैचुरेटेड सैंड होगा विच इज़ प्रोन टू लिक्विफेक्शन, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तब आप कौन सा यूज करेंगे? कंपैक्शन पाइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंपैक्शन पाइल। फिर से एक बार तो आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर लोड कम होगा और सॉइल की कंडीशन क्या है? मीडियम टू डेंस है तो सैलो फुटिंग यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल लोड ज़्यादा हो गया लेकिन ये भी जो आपकी सॉइल की कंडीशन थी मीडियम टू लूज हो गया, या तो राफ्ट या तो डीप बनाएंगे। अगर स्ट्रक्चरल लोड ज़्यादा हो गया और फाउंडेशन पानी के अंदर तैर रहा तो वेल फाउंडेशन। एक ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक आपके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक, अगर यहाँ पर भी अगर सॉइलिंग आपका ज़्यादा हो गया तो क्या इधर राफ्ट या डीप? अब आप खुद सोच लीजिए, अगर इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। और एक ये लास्ट वाला पढ़ना है, कंपैक्शन पाइल। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं, मतलब दिमाग में तो अब आ ही जाएंगे। अगला यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट के लिए यहाँ देखना है, ठीक ना। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टाइप ऑफ एग्रीगेट, अगर यहाँ पर ना मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप ये सारा कुछ याद नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है ये सारा कुछ याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से ही 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जो याद भी कर लेंगे, गेस लगा लेते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसे पूछ भी लिया जाता है। देखने में तो एक लाइन का लगेगा लेकिन जिसको आता है उसको तो भाई 1.25 नंबर मिल ही गया ना। देखिएगा क्वार्टजाइट का कितना होगा? 1.2 से 1.3 ओके इंटू 10⁻⁻⁵ है, उसको छोड़ दीजिए। सैंड स्टोन का कितना होगा? 1.9 से 1.2। ग्रेनाइट का कितना होगा? 0.7 से 0.95। बेसाल्ट का कितना होगा? 0.8 से 0.995। और लाइम स्टोन का कितना होगा? 0.6 से 0.9। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा होगा? क्वार्टजाइट का। मतलब ज़्यादा क्या मतलब, यहाँ पर आप इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। सो इसको पढ़ा क्यों रहे जब याद नहीं होगा? तो मैं बता दूं आपको क्या याद करना। आपको केवल और केवल एक क्वार्टजाइट का याद करना है, ग्रेनाइट का याद करना, केवल ये दोनों बस आप याद कर लीजिएगा। केवल ये दोनों क्या करना है? आपको याद कर लेना है, समझ गए? केवल आपको ये याद करना है। क्वार्टजाइट में थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होगा, लाइमस्टोन में सबसे कम होगा। तो आज मैंने क्या क्या बताया आपको, एक बार सरसरी निगाहों से दिखा देता हूँ। एक तो आपका ये थर्मल एक्सपेंशन हो गए, थर्मल एक्सपेंशन वाला एक बार नोट कर लीजिएगा। सारा मत नोट करिएगा लेकिन ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जितने जितने में स्टार मार्क किया था ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये फुटिंग तो आपने एक बार देख लिया होगा तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ओके, ये सारे फुटिंग आपने देख लिया होगा। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी था। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा जो टारगेट था, अभी हमारे पास 60 दिन बाकी है। अभी कितना हमारे पास? 60 दिन बाकी है। तो 20, आज 21वां लेक्चर था, अभी 60 दिन, मतलब अगर 80 लेक्चर हो गए तो यकीन मानो कि इन 80 लेक्चर में से मुझे जहाँ तक है कि आप ये 80 लेक्चर में से 30 से 40 क्वेश्चन, क्यों भाई ऐसा क्यों सर आप बोल रहे हैं? मैं बता दूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एसएससी जी भाई 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके को घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देता है। चलो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल के सुबह 10 बजे। ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार मेरे दोस्त, बाय बाय।